जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ सुनाए जाते हैं आपके द्वारा भेजे हुए सत्संग, जो संगत हमें भेजती हैं, जो लिख के भेजते हैं, रिकॉर्ड करके भेजते हैं। तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे रिकॉर्डेड सत्संग, जो संगत ने हमें रिकॉर्ड करके भेजे हैं। तो चलिए संगत जी, सुनते हैं आंटी जी की आवाज़ में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी की लाडली बेटी सरिता के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाती हैं। संगत जी, गुरु जी जब हमें हमें अपने साथ जोड़ते हैं तो हमारी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस लेके आते हैं और हमें ये चीज़ महसूस होती है कि हमारे अंदर जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है, जो हमारे अंदर नेगेटिविटी है, वो ख़त्म होके पॉजिटिविटी आ गई है। ऐसे बहुत सारे चेंजेस हमें अपने में महसूस होते हैं, जो हम चाहते थे कि हमारे अंदर आए, लेकिन हमने कोशिश भी की लेकिन कभी नहीं हो पाए। लेकिन जब गुरु कृपा होती है तो वो सारे चेंजेस होते हैं। हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, हमारी डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाती है लोगों पे। हमें लगता है कि गुरु महाराज हमारे साथ हैं और हम कहीं पे भी कुछ भी काम कर सकते हैं, बिकॉज़ ऐसा लगता है कि गुरु महाराज तो हमारे साथ है ना, तो हमें किस चीज़ का डर। तो गुरु महाराज सबसे पहले हमारी ये जो डिपेंडेंसीज़ हैं वो ख़त्म करते हैं। और आज का जो एक्चुअली सत्संग है, वो जो गुरुजी मेरे दिमाग में डाल रहे हैं, वो बहुत ब्यूटीफुल सत्संग है। वो सत्संग क्या था ना कि जब गुरु महाराज ने मुझे अपने साथ कनेक्ट किया, मेरे पास गुरु महाराज का स्वरूप भी नहीं था और मुझे ये पता था कि गुरु महाराज का स्वरूप खरीदते नहीं हैं। मैंने फ़ोन में तो गुरु महाराज का वाइट चोले में जो स्वरूप था वो डाउनलोड किया हुआ था, और लेकिन मन में एक ऐसी इच्छा थी कि मेरे घर में सत्संग हो। अब घर में सत्संग होने के लिए ना मेरे पास गुरु महाराज का स्वरूप है, ना चोला है। मैंने अपने जो संगत परिवार है वहाँ बात की, तो उन्होंने बोला कि आप हमारा किसी से बोरो कर लो चोला या वो। लेकिन मुझे ऐसा था कि गुरु महाराज आप खुद मेरे घर आओ, मेरे क्या आपका घर है, आप आओ अब और सत्संग कराओ। संगत जी, अचानक से मेरी सिस्टर का कॉल आया। मैंने उसको अपनी एक ये चीज़ बोली तो उसने मेरे को बोला कि तू मेरे को 15 मिनट दे। उसने 15 मिनट में मेरे को एक वीडियो सेंड किया। वो वाइट चोले में गुरुजी के स्वरूप जो था वो उस वीडियो में चोला था, और उसने कहा कि ये चोला तेरे को कैसे लगा। और आई वॉज स्टन्ड कि वाइट चोले में ही मेरे पास गुरुजी का स्वरूप है। और उसने मेरे को ये जो वीडियो भेजा गुरुजी के चोले का, ये वाइट चोले में ही है, और उसने कहा कि मैं तेरे को सेंड करूँगी। अब जो गुरुजी ने मेरे को डेट दी सत्संग की, दैट वाज March 7, और मैंने 5-6 दिन पहले ही उसको ये चीज़ बोली। उसने बोला कि मैं तेरे को यहाँ पे किसी एक आंटी हैं जिनको सेवा मिली हुई है स्वरूप की, मैं उनको बोलूँगी और स्वरूप भी भेजूँगी। और ये सारी चीज़ें जो प्लान हुई, ये विदिन फ्यू आवर्स ये सब चीज़ें प्लान हो गई। उसके बाद उसने वो फेडेक्स करवाया। अब जो सत्संग था दैट वाज ऑन थर्सडे, और ये सारी चीज़ें वर प्लान टू बी डिलीवर्ड ऑन थर्सडे। अब गुरुजी का दरबार सजाना है, सब कुछ करना है, थर्सडे को ही सत्संग है। सारी संगत परिवार बोल रही थी कि आप हमसे ले लो, लेकिन मुझे गुरु महाराज पे पूरा यकीन था कि गुरु महाराज ने ही ये डेट डिसाइड किया है, गुरु महाराज ने ही सब कुछ डिसाइड किया है, तो गुरु महाराज ही वो भिजवाएंगे। और वेंसडे को जो डिलीवरी थर्सडे को दिखा रही थी, वो डिलीवरी वेंसडे इवनिंग में आई। गुरु महाराज आए, गुरु महाराज के बहुत सारे स्वरूप आए, चरण स्वरूप आए, चोला आया। उसी रात गुरुजी ने वो सब चीज़ें फ्रेम करवाई, और अगले दिन गुरु महाराज ने एक ब्यूटीफुल सत्संग करवाया। ये जो हमारे मन में इच्छा होती है
ये हमारी इच्छा नहीं होती है, ये गुरु महाराज की इच्छा होती है, जो हमारे अंदर भाव आते हैं। क्योंकि गुरु महाराज की मर्ज़ी के बिना गुरु महाराज का सत्संग में जाना हमारा, या गुरु महाराज का सत्संग होना, ये इम्पॉसिबल है। हर चीज़ गुरु महाराज की मर्ज़ी से ही होती है हमारी लाइफ में, चाहे वो कुछ भी हो। और बस गुरु महाराज हमें थोड़ा सा टेस्ट करते हैं, थोड़ा नहीं बहुत टेस्ट करते हैं, लेकिन वो टेस्ट भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हमारा उन पे विश्वास बना रहे। वो हमारे विश्वास को ही अपने ऊपर पक्का करते हैं और हमें लाइफ में बताते हैं कि उतार चढ़ाव लाइफ का पार्ट है। जब हमने इस संसार में जन्म लिया है तो उतार चढ़ाव तो आएंगे ही, लेकिन हमें अपने माइंड को स्टेबल रखना है। गुरु महाराज कहते हैं सुख हो दुख हो एक जैसे रहो। सुख में हम बहुत खुश हो जाते हैं, दुख में हम बहुत रोने लगते हैं, लेकिन गुरु महाराज हमें एक ऐसा स्टेज देना चाहते हैं, एक ज़ेन स्टेट, जहाँ पे हमें ना खुशी से बहुत खुशी मिले या ना दुख से बहुत दुख मिले। हम एक नॉर्मल स्टेट में जिए, वैसे ही जैसे बहुत सारे जो ऋषि मुनि हैं वो सारे के सारे जब वो जीते हैं, वो हम और उनकी लाइफ में मेरे को लगता है कि शायद उनके लिए इजी होता है, बिकॉज़ वो सब कुछ छोड़ के दूर जाके तप करते हैं। लेकिन हमें इस मोह माया के जाल में ही रहना है, लेकिन मोह माया से दूर रहना है। वो गुरुजी हमें सिखाते हैं कि हम परिवार में रह के, परिवार की सेवा करके, लेकिन फिर भी सबसे मतलब हमारे जो मोह माया है वो हमें थोड़ी ख़त्म करनी चाहिए। गुरुजी यही बताते थे कि यही लाइफ जीने का तरीका है कि सब कुछ गुरु महाराज पे छोड़ दो। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे बच्चे हैं उनको चोट लगेगी तो हम एक माँ का मन दुखेगा नहीं, दुखेगा। लेकिन जब हम हर चीज़ अपने परमात्मा पे छोड़ देते हैं तो यही होता है कि गुरु महाराज, ये बच्चे भी आपके हैं, ये परिवार भी आपका है, मैं भी आपकी हूँ, और हर चीज़ आपने ही संभालनी है। जब उन्होंने ही संभालनी है तो हमारे जो टेंशन्स हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो गुरु महाराज हमें उससे जो टेंशन्स हैं उनसे मुक्त करते हैं। बहुत 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 शुक्राना, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में एक चीज़ देखी है कि मैं जिस चीज़ की टेंशन लेती हूँ वो जब चीज़ होती है तो मुझे लगता है गुरु महाराज आपने कैसे करा दी, ये तो पॉसिबल ही नहीं थी। तो गुरु महाराज ने तो रास्ते बनाए हुए हैं और वो चीज़ों का होना भी तय है, लेकिन हम उस चीज़ की पहले इतनी टेंशन ले लेते हैं, हर चीज़ की इतनी एंग्जाइटी ले लेते हैं कि अपनी तबीयत ख़राब कर लेते हैं। गुरु महाराज हमें उसी चीज़ों से ही निकालते हैं। वो बोलते हैं कि तुम लाइफ में तुम खुशी से जियो और नेगेटिविटी से दूर रहो। गुरु महाराज तो बोलते थे कि नेगेटिव न्यूज़, नेगेटिव मूवीज़, नेगेटिव सॉन्ग्स भी नहीं देखने या सुनने चाहिए, बिकॉज़ वो हमारी लाइफ में, और गुरु महाराज कहते थे बहुत माड़ा टाइम आएगा। अब इस माड़े टाइम में अगर हम नेगेटिविटी के साथ बहुत नेगेटिव हो गए तो फिर गुरु महाराज की जो शिक्षाएं हैं हमारे लिए, वो सारी कृपा है वो वेस्ट हो जाएगी। हमें उन सब चीज़ों से दूर रहना है। जब हम हमारा ध्यान ही सिमरन में होगा, हमारा ध्यान ही गुरु महाराज में होगा, तो हम उन नेगेटिविटीज़ से दूर होंगे। पूरा एक हम सबके लिए अरदास कर सकते हैं, हम सबके लिए ये गुरु महाराज जी से मांग सकते हैं कि सर्वदा भला करो, लेकिन हम बाकी सब चीज़ें गुरु महाराज के हाथ में है, वो सब करेंगे। और बस हमें पॉजिटिव रहना है, और पॉजिटिविटी अगर हमारे अंदर है तो हम इस लाइफ के इस भवसागर को पार कर जाएंगे। और आज के लिए मैं इस सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किया है। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।